अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? होप दैट all of you are doing very well in your homes, and also expect that you would have kept yourselves indoors because, my dear students, we don't have any other option left right now because you may be fully aware that this COVID-19 has created panic not only in our country but to the whole universe, I must say. And you, my dear students, are fully aware that there isn't any medicine for this COVID-19. The only and the best solution, I must say, is to confine ourselves to our homes, stay away from our colleagues, and we need to maintain social distance. That is the only way to get rid from this pandemic, my dear students. And inshallah, I expect that all of you are following the instructions of your parents, following the instructions of the administration, because we need to do that. Unless and until, or I must say until and unless we don't do that, I don't think we may recover, we may overcome from this deadly virus. But let's hope for the best. We need to hope on Almighty Allah. Being Muslims, हमारा यही अकीदा भी होना चाहिए, हमें फ़ेद भी अल्लाह पे होना चाहिए कि इंशाल्लाह उसी ने इस वायरस को इस दुनिया में डाला है इस दुनिया पे, और इंशाल्लाह वही, और इसके अलावा किसी में नो बडी हैज़ द पावर, किसी में इतनी पावर ही नहीं है कि जो इस वबा से सारी दुनिया को छुटकारा दिला सकता है। इसीलिए बीइंग मुस्लिम्स हमें अल्लाह के सामने हमेशा दुआ गो रहना चाहिए। और ख़ासकर आप छोटे बच्चों, यू आर द लिटिल बर्ड्स, और आपकी दुआएं जल्दी कबूल कर लेता है अल्लाह ताला। और अब आप ही अपने लिए भी, हमारे लिए भी, और पूरे आलम के लिए आप लोगों को दुआ करने की ज़रूरत है ताकि हमें इस वबा से छुटकारा मिले और हमें दोबारा हंसने खेलने का मौका मिले और दोबारा हमें स्कूलों में भी मिलने का मौका मिले। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस बोर्ड पर देख रहे होंगे, बट यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, यू नीड नॉट टू थिंक दैट हाय तनवीर साहब तो हमारा इंग्लिश पढ़ाता है, आज ये नंबर्स कैसे। जैसा कि आप लोगों को मैंने अभी बोला कि सुपर पावर, सिर्फ सुप्रीम पावर जो है, अथॉरिटी जो है, वो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। हाँ, अभी तक, आज तक तो दुनिया में हर एक क्लेम कर रहा था, स्पेशली आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, दे वर क्लेमिंग, वो उस पूरी दुनिया को डरा रहा था, लेकिन खुद वो कह रहा था कि नहीं, मुझे किसी बात का डर नहीं है, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। लेकिन आज अगर हम देखें, वही सुपर पावर, सो कॉल्ड सुपर पावर, वही अमेरिका आज सबसे ज़्यादा डूब रहा है इस कोविड-19 में। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दी है माय डियर स्टूडेंट्स। बिफोर गोइंग ऑन द टॉपिक, थोड़ा बहुत एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, ताकि मुसलमान होने के नाते हमें एक बात पता चले कि नहीं, अल्लाह में कितनी ताकत है, और जो दुनिया के जो दुनिया में अपने आप को सुप्रीम कहलाने वाले हैं, दे आर एक्चुअली नथिंग। सुनो, अगर हम इस कोविड-19 की बात करें, इफ़ वी कंपेयर बिटवीन टू कंट्रीज, दैट इज़ ईरान एंड अमेरिका। अगर हम ईरान की बात करें, ईरान पर अगर आप लोगों को पता होगा, नहीं होगा, लेट मी गिव एन इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। ये जो ईरान है ना, इस पे अमेरिका ने सेक्शन लगा दिया है। सेक्शन सेक्शन मीन्स कि इमस हेक न कहाँ कंट्री हेल्प करित, इसमें कोई इसकी हेल्प कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है, इतना ताकत नहीं है कि वो जाकर ईरान की हेल्प करे। जैसा कि आप देखते हो, इंडिया की भी हेल्प आज पूरी दुनिया कर रहा है, या पाकिस्तान का सपोर्ट चाइना भी कर रहा है, या डिफरेंट कंट्रीज कर रहे हैं, या अदर कंट्रीज को भी कर रहे हैं। लेकिन ईरान इज़ द ओनली कंट्री जिस पे ये बैन लगा दी गई थी। अगर हम पहले देखें तो ईरान में जो थे, ईरान में पॉजिटिव केसेस 83,505 थे। ईरान की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन लेकिन कोई ताकत नहीं, कोई भी पावर नहीं, कोई भी हेल्प नहीं। सिर्फ अगर हम देखें, मदद उनको सिर्फ ऊपर वाली ज़ात की थी, अल्लाह के ज़ात की मदद थी। और फिर रिकवर्ड, इनमें से जो ठीक हो गए हैं, रिकवर्ड हो चुके हैं 59,273 केसेस हैव बीन रिकवर्ड। And now there are only how many positive cases in Iran? 19,023 positive cases. और deaths की अगर हम बात करें, 5,209 deaths have been recorded in Iran. लेकिन my dear students, you must remember and you must have a faith on this that जो हमारा जो मरना है और हम जीना और मरना जो है, वो सब अल्लाह के हाथ में है। तो इसका मतलब ये आपके सामने मैंने ईरान का रिकॉर्ड पेश किया, यानी कि जिस ईरान पूरी दुनिया ने जिसको अलग छोड़ा रहा था,
अलग कर दिया था। देयर आर ओनली 19,023 cases right now. But on the other hand, the so-called superpower, so-called America जिसकी हम बात करते हैं, there were 7,92,938 positive cases. एक तो खुद को क्लेम कर रहा था I am the superpower. Other countries जो थी they were helping him, they are helping him. और अब जो रिकवर्ड हो चुके हैं ओनली 72,389 रिकवर। एंड अगर हम आज की डेट की बात करें 21 अप्रैल की बात करें, देयर आर अबाउट 6,78,031 पॉजिटिव केसेस इन अमेरिका। एंड डेथ्स की बात करें 42,518 डेथ्स रिकॉर्ड का अमेरिका से। Now my dear students, you can realize by yourself who is the superpower, who is the supreme. इस ईरान को बेचारे को they were in isolation, they were without help of anybody, लेकिन they were having only help from Almighty Allah. और on the other hand America, so called superpower, so called supreme अपने आप को कहलाने वाला, पूरी दुनिया उसके साथ हैं, 42,518 deaths and still 6,78,031. वो America is, mark my words and believe me, America is sinking right now. खैर, this was general information. ये एक as a Muslim मैंने आपको, क्योंकि मैं whenever I am here coming in front of you, I am always I am instructing you, or I must say requesting you, or I must say advising you to pray towards Almighty Allah. अल्लाह से मांगो, अल्लाह के सामने तौबा करो, गिड़गिड़ाओ, वही हमारी हेल्प करने वाला है, वही हमें इस बीमारी से छुटकारा दिलाने वाला है। तो ये इसीलिए मैंने आपके सामने। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो आज का जो टॉपिक था, हमने रिंकल जो पोएम है हमने वो फिनिश कर दी। तो आज हमें उसके कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं, लेकिन मैंने बोर्ड पे वो क्वेश्चन नहीं लिखे हैं अभी, मैंने वो पहले ही से लिख के रखे हैं। तो इंशाल्लाह उसका अलग से आपको फोटोग्राफ सेंड किया जाएगा इंशाल्लाह। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, रिंकल जो था बहुत ही, मुझे लगा कि बहुत ही अच्छी पोएम है, और बहुत ही अच्छी पोएम है बिकॉज द रिंकल्स वाज ऑल अबाउट आवर मदर्स, द सैक्रिफाइसेस ऑफ आवर मदर्स, द सैक्रिफाइस ऑफ देयर ड्रीम्स फॉर आवर सेल्व्स, फॉर देयर किड्स। ये आप लोगों ने देखा, मतलब व्हेन जो पोइट था इसमें, when he find the wrinkles on the face of his mother, he began to count the wrinkles. Then he says that the first wrinkle when I found the first wrinkle on my mother, I compare, यानी कि poet जो है, poet compares that wrinkle with that period when his mother was uprooted, when his mother was uprooted from his home and was sent to another's. That means marriage की बात कर रहा है, जब उसकी शादी की गई, उसे अपना घर छोड़ना पड़ा, और उसे अपना कोर्टयार्ड या अपना बैकयार्ड छोड़ना पड़ा, and she was sent to another's courtyard. उसको दूसरे के आंगन में, अजनबियों के आंगन में भेजा गया था। क्या isn't it a sacrifice? This was the first sacrifice which has been made by our mothers for their kids, for their family. The second wrinkle, when the poet found the second wrinkle on the face of his mother, he compares that wrinkle with that when his mother was married, जब उसके माँ की शादी की गई थी, to a strange person, to a complete strange person. ये भी एक wrinkle है। और फिर शादी के बाद ये जो परेशानी, ये जो सेक्रीफाइस उसको करना पड़ा कि उसने अपने इस बच्चे को 9 months तक अपने पेट में पाला, और किस पे पाला? उसी के खून पर, यानी कि दैट किड, या आई मस्ट से वी वर सकिंग द ब्लड ऑफ आवर मदर्स इन देयर वॉम्स। हम उनके पेटों में उनका खून सक कर रहे थे, ये हमारी गुजा हुआ करती थी। इवन दे रेडिली sacrifice this for ourselves. And the third wrinkle which the poet found on the mother's face was when the poet was born, जब वो poet जन्म हुआ था उसका, and when he was sucking the milk out of the breasts of his mother, जब वो दूध पी रहा था, सक कर रहा था, and his mother was showing attractiveness, खुशी, वो उससे दूध पिला रही है, या हमारी माँ हमें दूध पिला रही है। ये भी एक सेक्रीफाइस है, ये भी एक रिंकल है। और एक रिंकल क्या है? और एक रिंकल ये भी है कि
उस पॉइंट की, या जब हम कहते कि जब हम वो अपने बच्चे की शादी कर रहा है, एंड द अदर वोमैन या अदर स्ट्रेंज कंप्लीटली स्ट्रेंज गर्ल स्ट्रेंज वोमैन टेक्स अस away from our mothers. This is another, yeah, fourth wrinkle which the poet found on his mother's face. This was this was about wrinkles. और फिर वो कह रहा है कि अपनी माँ से, ओ माँ, मुझे पता है आपका वो राधे फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, आपका फिर रिवर तवी में फिर नहाना, फिर पेबल्स खेलना, फिर हॉप स्कॉच खेलना, आई नो कि आज भी मैं आपके इन wrinkles के पीछे आपका बचपन ढूंढ रहा हूँ. बट मदर प्लीज बी अ गर्ल फॉर वन डे, आई विल ब्रिंग एवरीथिंग बैक फॉर यू. मैं आपके लिए हॉप स्कॉच लाऊंगा, मैं आपके लिए राधे फेस्टिवल्स के दिन पेबल्स लाऊंगा, वो आप खेलोगे उनको. मैं आपके लिए, आपके दुपट्टे के लिए मैं टिंसिल लाऊंगी, यानी बना चाहूँगी लेस ऑन हब. दिस वॉज ऑल अबाउट द रिंकल्स. और फिर हमारे माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे कुछ क्वेश्चन है. फॉर एग्जाम्पल, वाई इज द पोएट कन्फ्यूज्ड व्हेन शी मीट्स पोएट्स, सॉरी, हाउ मेनी रिंकल्स डज द, इसने कितनी रिंकल्स देखी? 4 रिंकल्स. हम कह सकते हैं कि द पोएट फाउंड द 4 रिंकल्स ऑन हिज मदर्स फेस. लेकिन जहाँ पर एक लास्ट फॉर एक वर्ड आता है सप्रेसिंग, तो यानी कि उसे दबावना आमस बिचर, मतलब उसको परेशानी थी. यहाँ पर हमारा एक कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है कि मे बी देयर वुड हैव बीन 5 रिंकल्स, 5th रिंकल एज वेल ऑन हिज मदर्स फेस. तो एक और, व्हाट डज द फर्स्ट रिंकल, पहले रिंकल क्या रिप्रेजेंट करती है? यही जब उसको अपने घर से अपरूट करके दूसरे के घर में एज दुल्हन उसको भेज दिया गया था. ये पहली रिंकल थी. फिर इस तरह से अकॉर्डिंग कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट डू द सेकंड एंड थर्ड रिंकल रिप्रेजेंट? दूसरी रिंकल और तीसरी रिंकल क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दूसरी रिंकल इवन में वही, या मतलब ये आपको इंशाल्लाह समझ में आया भी होगा. तो जो आंसर्स हैं, यू विल फाइंड दीज आंसर्स ऑन योर इंशाल्लाह ऑन माई पेज which I will send you through the photograph. You need to write these questions on your notebook. और उसके बाद उसमें कुछ phrases भी हैं, and the meanings of these phrases have been written. You need to maintain the copies. You need to write these phrases, write these questions on your notebook. But my dear students, it is not enough for you to only write questions, only maintain notebooks. No, moreover, you need to recite all these questions. You need to recapitulate what we are reading here through these videos, because you need to consider it. You need to make it clear. My dear students, I want to make it clear to you people that this is the part of your timetable. We don't know how many days will it take. We don't know when we will overcome from this pandemic. But yeah, we hope for the best. We need to hope for the best, inshallah. Lekin this may take us 15 days, this may take us 10 days, this may take us even 1 month still. But I don't want you to sit idle in your homes. I don't want you to spend your time in ill activities, in petty things. मैं उन चीज़ों पर आपका टाइम सर्फ नहीं करवाना चाहता हूँ. I need you to give more and more time to your studies. I need you to recite what I am reading, what I am teaching you, my dear students. That is the only way. That way you can make a proper way for your future. Proper sequence आपको बनानी है, तब जाकर मेरा यहाँ पर आना आप लोगों का. मैंने आपको बार बार आपको कहा है, लेकिन मैं थकूंगा भी नहीं बार बार कहकर भी. यू नीड टू गिव मोर एंड मोर टाइम. जब तक ना आप टाइम दोगे, जब तक आप अपनी किताबों को, अपनी इन बुक्स को, अपनी स्टडीज को टाइम नहीं दोगे, इट इज totally impossible for me to succeed in these classes. It is totally impossible for you to succeed in your mission. So I hope you will follow my instructions. You will follow the instructions of your parents, my dear students. At the end of this lesson, this was all about today's lesson. मैंने सोचा था कि आज एक राइटिंग के जरिए आपको भेजा जाए, बट इस चीज़ में मैं ये देखा कि अल्लाह की ज़ात पर हमें भरोसा कितना होना चाहिए, और है भी इंशाअल्लाह. ये मुझे पता चला कि जिसको पूरी दुनिया ने तन्हा छोड़ा था, वो कहाँ है आज, और जिसके साथ पूरी दुनिया है और वो कहाँ है, ऑलमोस्ट सिंकिंग. इसने मुझे आपके सामने यहाँ पर खड़ा कर दिया. अदरवाइज मैंने अपना प्रोग्राम बना दिया था कि बस आज उतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस फोटोग्राफ असाइनमेंट भेज दिया जाए. यू नीड टू राइट दिस क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक, दैट्स इट. लेकिन चलो कोई बात नहीं है. At the end of this lesson, my dear students, my handfold request to you. Just take it request as well as advice. Advice भी लीजिए and request भी लीजिए. बस
mentally prepare yourselves to confine yourselves to your home. Mentally prepare yourself to confine to your homes. Just take it serious. Take these classes serious. Take this serious. Take this virus serious, my dear students. This is not a game. This is not a little virus. This virus has created panic in the whole world, my dear students. सो इंशाल्लाह वो दिन भी दूर नहीं होगा जब इस ये वायरस भी हमसे दूर चला जाएगा और हमें दोबारा मिलने का भी मौका मिलेगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि बस डू रिमेंबर मी, डू रिमेंबर नॉट ओनली मी बट द होल मुस्लिम उम्मा आपको क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, या मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ होल मुस्लिम उम्मा, ऑन बिहाफ ऑफ होल सोसाइटी, डू रिमेंबर एवरीवन इन योर प्रेयर्स। बस वही एक जरिया है, वही एक इलाज है, वही मुसलमान के पास दुआ ही एक हथियार भी है। सो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर फैमिलीज़। बस ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए किताबों के साथ, खुदा के सामने इबादत कीजिए, अल्लाह की उसके सामने गिड़गिड़ाइए, तभी हमें दोबारा मिलने का मौका मिलेगा। टिल देन इट्स गुड बाय, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।